Hello and welcome to the Other 167. We are following an inspiring story of a powerful man who humbled himself before God and got the greatest gift from Him. About 2000 years ago, he initiated a process with ripple effect that is benefiting the humanity even now. हम बात कर रहे हैं कर्नीलियस की, जिसे खुदा के फरिश्ते ने एक दिन पैगाम दिया और बताया। बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम या रसूलों के काम, चैप्टर 10 वर्सेस 4 to 6 में फरिश्ते ने बताया कि उसकी की गई दुआएं और गरीबों को दिए गए दान खुदा के हजूर में कबूल किए जा चुके हैं, और उसे कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देकर पतरस को बुलाने के लिए कहा, जो उस वक्त याफा नाम की जगह पर थे। दिस शोज दैट आवर गॉड इज एक्टिवली इन्वॉल्व इन आवर लाइव्स। उधर पतरस को भी एक अनोखा विजन दिया गया। अगर आप एक्ट्स चैप्टर 10 पूरा पढ़ेंगे तो जान जाएंगे कि ये इवेंट्स जो अलग अलग जगहों पे हो रहे हैं कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पतरस और कर्नीलियस ना तो एक दूसरे को जानते थे और ना ही ये कि उन्हें इस तरह अंडर द स्पिरिचुअल गाइडेंस क्यों मिलाया जा रहा था, लेकिन कैसरिया पहुंचकर और कर्नीलियस से बात करके पतरस के सामने सब साफ साफ जाहिर हो गया और वो विजन से भी जान गए थे। उन्होंने कहा एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 28 में, परमेश्वर ने मुझे बताया कि मैं किसी इंसान को अपवित्र या अशुद्ध, अनक्लीन या इम्प्योर ना कहूँ, क्योंकि इससे पहले चेले इंक्लूडिंग पतरस सिर्फ यहूदियों को ही में प्रचार करते थे, उन्हें ही बपतिस्मा देते थे, लेकिन कर्नीलियस गैर यहूदी यानी जेंटाइल था और उसके बावजूद भी वो परमेश्वर का भक्त था। पतरस ने वहाँ यीशु मसीह के बारे, उसकी पाक पवित्र कुर्बानी, उसके ज़रिए पापों की माफ़ी और सैल्वेशन, मुक्ति, मोक्ष, नजात के बारे में बताया। अभी वो बात कर ही रहे थे कि होली स्पिरिट ज़बरदस्त तरीके से वहाँ कर्नीलियस, उसके साथियों, उसके परिवार सब पर उतरा और वो खुदा की महिमा करने लगे। इस ग्लोरियस मोमेंट को देखकर पतरस हैरान रह गया और उन्हें बपतिस्मा दिए बिना ना रह पाया। उसने उन्हें वहीं बपतिस्मा दिया। पार्ट 1 में हम एक सवाल पर मेडिटेट कर रहे थे कि कर्नीलियस के पास तो सब कुछ था और अब तो उसे डिवाइन विजन भी मिल गया था, खुदा से उसका डायरेक्ट कनेक्शन बन गया था, तो फिर उसे पतरस को बुलाने को क्यों कहा गया था? क्या कुछ कमी थी वहाँ? जी, वजह थी कर्नीलियस को खुदा सैल्वेशन का इनाम देना चाहते थे, वो सबसे बड़ा इनाम जो वो अपने भक्तों को देते हैं। पतरस वो ज़रिया बना जिसने यीशु मसीह का कलाम वहाँ सुनाया कि वो लोग ईमान लाएं, पापों से माफ़ी पाएं और सैल्वेशन पाएं। प्रियो, भले काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन सैल्वेशन के लिए काफ़ी नहीं। सैल्वेशन इज़ अ गिफ्ट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड थ्रू द सिनलेस सेक्रीफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट, हैविंग फेथ ऑन हिम एंड गेटिंग द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। इसके बिना हम यीशु के पास नहीं रह पाएंगे। इस इवेंट के बाद इवेंजलिज्म को एक नया रुख मिला, उसकी दशा ही बदल गई और ये कलाम अब जेंटाइल्स में फैलाए जाने लगा। इसका रिपल इफ़ेक्ट ये हुआ कि आज आप और मैं सैल्वेशन के हकदार हैं और अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस वचन को, खुदा के कलाम को आगे पहुंचाएं, क्योंकि परमेश्वर के लिए यीशु मसीह के नाम से हर एक आत्मा का बचाया जाना ज़रूरी है। ओनली जीसस इज़ द वे टू गॉड, द ट्रूथ एंड द लाइफ। मुझे उम्मीद है कि आप इस मैसेज को सबके साथ शेयर करके इस कड़ी में जुड़ना चाहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब भी करना चाहेंगे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू।